बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को कोई बेचता था। सभी फलाहार रहा करते थे। एक बार श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धर रास्ते पर आकर पेड़ के नीचे बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान हरि बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। ये सुनकर वह सुंदरी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। तुम्हें उस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर पूरा मेरा अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी बातें मान ली और सुंदरी को अपने साथ अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया। अगले दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने को कहा। तब राजा ने बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फल आहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी बात राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना ही होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी यह स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें, बेटा तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नाश हो गया तो वह नहीं मिलेगा। यह कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी वहां बड़ा राजकुमार भी आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर अपनी माँ से उसने रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से अपने बेटे का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तब राजा ने बोला, हे प्रभु, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है। आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार हो। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा अपना सब राजपाट अपने बड़े राजकुमार को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले का भी उद्धार करिएगा और अपनी कृपा सब पर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और सुंदर सुंदर कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।